देश से छुआछूत मिटाने और जातिवाद की दीवार गिराने के लिए वैसे तो कई महानायकों ने अहम भूमिका निभाई और इसी के लिए निचली जातियों को सम्मानजनक संबोधन के लिए एक शब्द का निर्माण हुआ। वो शब्द था दलित। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शब्द को किसने गढ़ा? तो मैं आपको बताती हूँ। ये शब्द गढ़ा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। जी हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने दलित शब्द का प्रयोग अपने भाषण में किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पे मैं मुमताज खान आपसे रूबरू हूँ। अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं उनके बारे में आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। वैसे उनका असल नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, लेकिन ज्योतिबा फुले के नाम से मशहूर हुए। उनका परिवार सतारा से पुणे आ गया था और माली का काम करने लगा था। माली का काम करने की वजह से उनके परिवार को फुले के नाम से जाना जाता था। उनका पूरा जीवन क्रांति से भरा था। उन्होंने समाज के निचले तबके को सशक्त बनाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए काम किए। दलित स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने खुद अपनी बीवी सावित्री फुले को पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि वो समाज सेवा में उनकी मदद कर सके। तो उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनके काम रुका जरूर, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से मान्यता दिलाई। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। अंतिम समय पर महात्मा फुले ने अपनी समस्त संपत्ति समाज के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि मेरी समस्त संपत्ति समाज के कार्यों के लिए प्रयोग की जाए। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का केवल 10% भाग ही दिया ताकि उसकी आजीविका चलती रहे। आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। आज भले ही महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा और दिखाया गया मार्ग हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम सभी साहित्य तक की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।